हेलो सीयूटी एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर, टीचर, ट्रेनर और दोस्त हिमांशु दुआ और मैं लेके आया हूं आपका क्वांटिटेटिव का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एचसीएफ एलसीएम। तो शुरू करते हैं आपकी सीयूटी की तैयारी हमारे साथ, यानी कि सीयूटी एकेडमी ऑनलाइन के साथ। चलिए देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ अगर हम डिफाइन करना चाहें, बेसिकली एचसीएफ क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीज़ें हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर कुछ बेसिक्स हैं जो क्लियर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि एचसीएफ जो है वो वैल्यू छोटी होती है और एलसीएम बड़ी होती है, तो यहाँ आके बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने अपने पिछली वीडियोस में भी फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस बताया था। वो डिफरेंस अगर क्लियर है तो यहाँ आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी, अगर नहीं है तो फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। एचसीएफ की हम बात जब कर रहे हैं तो एचसीएफ क्या है? एचसीएफ एक कॉमन फैक्टर है दो या उनसे ज्यादा नंबर्स का जिनसे वो एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। ठीक, तो लेट सपोज मैं बात करता हूं, मैंने दो नंबर्स उठाए, तीन उठाए, 24, 45 और 60। इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जिससे ये तीनों परफेक्टली डिवाइड होते हैं? तीनों। तो क्या करें, इनके फैक्टर्स बनाते हैं। 24 के फैक्टर्स बनाएंगे मगर पावर्स में बनाएंगे ताकि काम करना आसान हो। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2, इसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 3। दैट मीन्स ये मेरे 24 के फैक्टर्स बन गए। दो मेजर नॉन प्राइम, दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, 2 और 3। 2 का क्यूब है और 3 है। सिमिलरली 45 पे वर्क करते हैं, तो 45 को कह सकते हैं 9 इंटू 5, जिसमें हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, तो ये दो हमारे अलग अलग फैक्टर्स हो गए, 3 और 5। सेम जब 60 की बात करते हैं, 60 को लिख सकते हैं 12 इंटू 5, हमारा 60 होता है। 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और एज इट इज 5 आ जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये हमारे आ गए 60 के फैक्टर्स। अब देखो, ऐसे नंबर्स जो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं और इसमें भी हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर 3 एक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो एक तो 3 हो गया मेरा जो इन तीनों में कॉमन है। इसके अलावा 2 यहाँ है, यहाँ है, 2 का स्क्वायर है इनफैक्ट दोनों जगह, मगर यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है। सेम 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, मगर यहाँ पे 5 अवेलेबल नहीं है। तो 5 मेरा कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 सिंगल मेरा तीनों में कॉमन है, 2 भी मेरा कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मेरा ऐसे केस में आंसर आएगा कि यहां पे मेरा जो एचसीएफ है इन तीनों का वो है 3। क्लियर? समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। तो अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि अब मुझे सबसे छोटा नंबर चाहिए जिससे ये सारे के सारे परफेक्टली डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो 24, 45 और 60, तो मुझे एक नंबर चाहिए x, जिसको अगर मैं 24 से डिवाइड करूं तो भी वो परफेक्टली डिवाइड हो, अगर मैं x को 45 से डिवाइड करूं तो भी वो परफेक्टली डिवाइड हो, और x को 60 से डिवाइड करूं तो भी वो परफेक्टली डिवाइड हो। अब मुझे x का नंबर चाहिए। ऐसे नंबर को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, पहला फैक्टराइजेशन का, दूसरा डिवीजन का। तो पहले फैक्टराइजेशन वाला वे देखते हैं। ये वो चीजें हैं जो आपने स्कूल में बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो, पहले ये देखेंगे, इसके बाद इसको करने के क्या शॉर्टर वेज हैं वो भी देखेंगे। चलिए यहां पे आते हैं। 24 का क्या होता है? 4 इंटू 6 अभी हमने देखा, तो 2 का क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3 24। 45 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 5। 60 को क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 5, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5। तो जब मुझे अब इसको सॉल्व करना है, इसमें से मुझे एक वो निकालना है जो वहां कॉमन नहीं है। तो मेरे पास यहां से आ गया 8, यहां से मेरे पास आ गया 9 और यहां से आ गया 5। ये मेरे वो आ गए जिनको मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा एक ऐसा नंबर आ जाएगा x जिसको इनमें से जो कि लोएस्ट है और इन तीनों से परफेक्टली डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी आ जाएगी 360। तो इस केस में 360
मेरा एक एलसीएम है जो यहाँ पे हम कैलकुलेट किया। अगले पे आते हैं, इसी के ही लॉन्ग डिवीजन मेथड पे, सेम नंबर्स हैं मगर करने का तरीका चेंज हो जाएगा। 24, 45, 60 करेंगे कैसे? पहले डिवाइड किया सबसे छोटे नंबर से 2 से, तो 2 12 जा 24, 45 में कोई चेंजेस नहीं हुए, 60 में आ गया 30। जो नंबर मेरा परफेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा उससे मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, उसको छोड़ दूंगा। दोबारा 2 से कोई एक नंबर है अभी भी जो परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो पहले ये करेंगे। 2 6 जा 12, 45 एज इट इज, 2 15 जा 30। अगेन एक नंबर है जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 2 3 जा 6, 45 एज इट इज, 15 एज इट इज। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा हो, तो हम अगले नंबर पे आएंगे जो कि है 3। तो 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, 3 5 जा 15। दोबारा किस पे चलेंगे? 3 पे। तो 1 तो एज इट इज रहेगा, तब तक चलना है जब तक सारे 1 ना आए। तो 3 5 जा 15 और 5। अब क्योंकि मुझे प्राइम नंबर्स ही लेने थे, 2 3 5 इस तरीके से चलना था, क्योंकि 4 और 8 वाले जो 2 से हो गया वो 4 से भी को करने की अलग से जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे आया 5, तो 5 1 एज इट इज रहेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इन सब का जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो आएगा हमारा एलसीएम। ये होता है हमारा डिवीजन मेथड। क्लियर? फैक्टराइजेशन भी हो गया, डिवीजन भी हो गया, मगर ये इससे तो काम चलेगा नहीं। काम किससे चलेगा? काम चलेगा फास्टर ट्रिक्स से, जो आपको सक्सेसफुल बनाएंगी सीयूटी में। अब चलते हैं उन ट्रिक्स पे। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, अगर आप रखोगे तो आपके लिए चीजें करनी आसान हो जाएंगी। ये कहती हैं कि दो नंबर का जो मल्टीपल है वो बराबर होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे। तो मतलब मेरे पास अगर x और y हैं दो नंबर्स, तो x इंटू वाई जो आएगा वो उसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आएगा। ठीक, एक चीज। दूसरा, अगर मेरे पास है डेसिमल वैल्यूज, जैसे मेरे पास है 1/3, 4/7, 6/11, इस टाइप से मेरे पास 3 नंबर्स हैं और मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, तो वो कहते हैं 1, 4 और 6 का एचसीएफ निकालो। मतलब एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अगर आप ये निकालोगे तो आपके पास जो डेसिमल वैल्यूज हैं या जो फ्रैक्शन फॉर्मेट में है उसका इक्वल आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल नहीं, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ निकालो न्यूमरेटर्स का जो हमने यहां निकाला, और एलसीएम निकाल लो डिनोमिनेटर्स का। ऐसे ही अगर मैं रिवर्स करूंगा एलसीएम के लिए, तो एलसीएम निकाल लो न्यूमरेटर का और एचसीएफ निकाल लो डिनोमिनेटर का। जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे इन चीज़ों को देखेंगे तब वहां दोबारा रिवाइज हो जाएगा। तो अगर कोई डाउट लग रहा है कि कैसे होगा तो वो भी सारा चीज़ें कवर होंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे अपने अल्फा जोन के। अल्फा जोन का मेरा क्वेश्चन है 18, 54 और 81। इन तीनों का मुझे क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है जी। अब एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो इन सबको परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी, अब उस पर फोकस करते हैं। तो यहां पे जब हम करते हैं तो मेरे पास जो ट्रिक है वो क्या कहती है, आपके पास जो दो बड़े नंबर हैं आप उनको सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, दो बड़े नंबर कौन से हैं? 54 एंड 81। अब अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास आएगा 27। अब वो कहता है इस 27 को आपने चेक करना है कि क्या इससे सारे नंबर्स परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। किससे हो रहे? इसके फैक्टर्स बनाओ। अगर इससे नहीं हो रहे तो, अगर इससे हो जाते हैं तो यही है आपका एचसीएफ। इससे नहीं हो रहे तो इसके फैक्टर्स बनाओ। इसका सबसे बड़ा फैक्टर बना 9 × 3। ठीक है, जो बड़ा नंबर है उसको लेंगे 9 से ये भी परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। तो इस केस में मेरा जो एचसीएफ आएगा वो 9 आएगा। तरीका समझ में आया? श्योर? दोबारा बताऊं? जल्दी से दोबारा ध्यान से देखो। मैंने क्या किया? मैंने दो बड़े नंबर लिए, इनका डिफरेंस निकाला, उस डिफरेंस से तीनों को डिवाइड करके देखा परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे। उस डिफरेंस के फैक्टर्स बनाए, उसके फैक्टर्स बनाए 9 और 3। ठीक है, 3 छोटा नंबर है, हम बड़े को देखेंगे 9 को।
9 से क्या ये तीनों परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं, तो 9 हमारा HCF है। ये वे है जो आपको CUET क्लियर करवाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर रेशियो में है 3, 4 और 5 के, और उनका LCM जो है वो 2400 है, तो मुझे उसका HCF निकालना है। अब HCF निकालने के लिए सबसे पहले मुझे नंबर्स निकालने हैं। तो जब मेरे पास कोई नंबर रेशियोज में है तो मैं ये मान सकता हूं कि कोई एक ऐसा नंबर होगा जिससे वो तीनों मल्टीपल होंगे, उनको डिवाइड किया होगा, तभी वो नंबर आए। दैट मीन्स मेरे पास जो फर्स्ट नंबर है मैं ये मान सकता हूं वो था 3x, सेकेंड नंबर जो था मेरा वो था 4x, और जो मेरा थर्ड नंबर था वो था 5x। ये मेरे 3 नंबर थे। ठीक है, तीनों नंबर को जब मैंने LCM निकाला तो वो आया 2400। तो हम 3, 4 और 5 का जब LCM निकालेंगे तो मेरे पास इनका LCM आता है 60x। ये मेरा LCM आएगा। कैसे आएगा उसका तरीका आपको पता है, क्योंकि ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो आपस में डिविजिबल नहीं है, तो मुझे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इस केस में प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के केस में मेरे पास ऑप्शन नहीं होता अदर देन मल्टीप्लाइंग देम। तो 3 × 5 15, 15 × 4 60, तो मेरा 60x यहाँ पे आ गया। तो मैंने लिखा 60x बराबर है किस चीज़ के बराबर है? 60x बराबर है हमारे LCM के, दैट इज वॉज गिवन एज 2400। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2400 डिवाइड बाय 60, तो ये मेरे पास आ गया 40 आ गया। इसका मतलब मेरे पास ये वाला नंबर क्या है? 40 × 3 दैट इज 120। ये नंबर क्या है? 40 × 4 विच इज 160। ये नंबर क्या है? 40 × 5 विच इज 200। अब अगेन इन तीनों का मुझे क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF में क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जिससे तीनों परफेक्टली डिवाइड हो, तो वो तो ऑब्वियसली 40 ही था, तभी वो 3 और 5, 4 और 5 की रेशियो में आए थे। तो 40 इस केस में हमारा HCF होगा। समझ में आ गया प्रोसेस? देर नहीं लगानी है, चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझना है और उस पर वर्क ऑन करना है जल्दी से। ठीक है, चलो आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास 2 नंबर का HCF है 23, और 2 फैक्टर्स जो हैं LCM के वो हैं 13 और 14। मतलब मेरा LCM था x, इसके 2 फैक्टर्स हैं 13 और 14। ठीक है, तो 2 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? तो जब ऐसा केस है कि मेरे पास दोनों नंबर का HCF 23 है, तो ऑब्वियसली मेरे पास नंबर्स क्या थे? नंबर्स मेरे पास सिंपल सा लॉजिक है, नंबर्स मेरे पास अपने हो गए 23 × 13 और 23 × 14। तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 23 × 14। 23 × 14 करोगे तो क्या आएगा? 322। ठीक है, कोई डाउट इस चीज में? नहीं? चलो आगे चलते हैं जल्दी से, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। वो कहता है HCF निकालना है 2 नंबर्स का, वो मुझे गिवन है 12। तो x और y का HCF है 12। दूसरा उनका डिफरेंस है 12, मतलब x माइनस y या फिर y माइनस x जो है मेरे पास 12 है। ठीक है, और इनमें से बताने हैं वो नंबर कौन से हैं। तो यहां मैं चलूंगा रिवर्स स्कोप से। रिवर्स स्कोप क्या कहता है? क्योंकि मेरे पास HCF 12 है, HCF 12 का मतलब वो दोनों नंबर्स मेरे 12 से परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए और उनका जो गैप है वो 12 होना चाहिए। अगर मैं ऐसे नंबर्स यहां ढूंढूं तो इसमें गैप 12 नहीं है, इसमें गैप 12 नहीं है, इसमें गैप 12 नहीं है, तो मेरे पास सीधा सा आंसर ये आ जाता है जिसमें गैप भी 12 है और जो दोनों 12 से डिविजिबल भी है। तो मेरा आंसर इसमें आएगा 84 एंड 96। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रिक करने के लिए आएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग खपाना, उसमें चीज़ों को फोकस करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए जल्दी से आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब मुझे सबसे छोटा नंबर निकालना है जिसको जब मैं डिवाइड करूं 16, 24 और 36 से तो रिमाइंडर आए 7, 15 और 27। ठीक है, तो इसके लिए पहले क्या करेंगे? पहले हम इनमें गैप्स निकालेंगे। तो 7 और 16 में मेरे पास गैप आता है दैट इज 9। अगेन 24 और 15 में भी जो मेरे पास गैप आएगा वो 9 का आएगा, और 36 और 27 में जो गैप आ रहा है वो भी 9 का ही आ रहा है।
जब ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे पास, तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम, और उस एलसीएम में से मुझे इस 9 को माइनस कर देना है। तो मुझे एलसीएम निकालना है 16 का, 24 का और 36 का। तो यहां पे मेरे पास वो क्या कहते हैं, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए। चलो एलसीएम में अपनी ट्रिक को थोड़ा सा वही वाला पहले वाली आपको रिपीट कराता हूं। सबसे बड़ा नंबर लो और ये देखो इनमें से कौन से नंबर हैं जिससे इसको मल्टीप्लाई करें या जो इससे परफेक्टली डिवाइड होने से रोक रहे हैं। तो 24 36 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होता, तो इसके दो चीजें बन गई, 12 और 2। 16 के लिए बन गया 8 और 2। अब 8 इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, हाँ 12 हो रहा है, हाँ। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास एक ये वाला 2 बचा, एक ये वाला 2 बचा और एक ये 36 बचा। तो मेरे पास आ गया 36 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 6 24, 4 3 12, तो आ गया 144। मुझे रिमाइंडर क्या चाहिए था, 9। तो 144 में से क्या माइनस करूंगा, 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 135। 135 मेरे पास है, हाँ जी है, डी मेरा 135 आंसर है। क्लियर? दोबारा देखें जल्दी से। वो कहते हैं मुझे सबसे छोटा नंबर चाहिए जिसको जब डिवाइड किया जाए किससे, 16, 24 और 36 से, तो रिमाइंडर आए 7, 15 और 27। ठीक है, ये रिमाइंडर कब आएगा, जब मैं वो नंबर उसमें से माइनस कर दूं। तो मैंने वो नंबर माइनस करे, मेरे पास गैप आ गया 9 का। तो मैंने कहा जो भी मैं नंबर निकालूंगा उसमें से मैं 9 माइनस कर दूंगा ताकि मेरा आंसर आ जाए। तो मैंने इन तीनों का क्या निकाला, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने का तरीका क्या था, दोबारा देखो एलसीएम निकालना मैंने कैसे निकाला है। एलसीएम में मैंने अप्रोच लगाई कि मैंने नंबर लिखे 16, 24 और 36। सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को फोकस करो जो मैंने अभी आपको वे बताया था। इसके बाद ये देखो कि क्या वो 16 और 24 दोनों इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहे हैं, नहीं कर रहे। कोई एक कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, इसके फैक्टर्स बना दो। ये हो गया 8 इंटू 2, ये हो गया 12 इंटू 2। 8 इसे परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 8 में कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स्ट्रा 2 है जो दिक्कत कर रहा है। ठीक है, सेम 12 इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो 12 में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स्ट्रा 2 परेशानी कर रहा है, तो जो ये 2 परेशानी कर रहे हैं इनको उठा के बाहर ले आओ। तो 2 इंटू 2 इंटू 36, तो ये मेरे पास आएगा मेरा एलसीएम विच इज 144। क्लियर? चलिए आगे चले जल्दी से। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीएफ निकालना है रेसिप्रोकल्स का इस फ्रैक्शन के लिए। ठीक है, पहली चीज रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल मतलब रिवर्स। तो मेरे पास है 4/3, नॉट 4/9। तो मेरे पास वो कहते हैं 4/3 और 10/9 एंड 16/15। इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। अभी मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था एचसीएफ निकालना होता है जब किसी फ्रैक्शन का, तो मैं कहूंगा एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो मुझे एचसीएफ किस किस चीज का निकालना है, 4, 10 और 16 का, डिवाइड करके एलसीएम किसका निकालना है, 3, 9 और 15 का। अब एचसीएफ का ट्रिक याद करते हैं जल्दी से। एचसीएफ कैसे हमने निकाले थे, एचसीएफ हमें निकालना है 4, 10 और 16 का। सबसे बड़ा नंबर और वेरी नेक्स्ट नंबर के बीच में गैप निकाला, क्या आया, 6। क्या 6 से ये सारे परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो 6 के फैक्टर्स बनाएंगे 2 और 3। क्या 3 से ये सारे परफेक्टली डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, 2 से हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो हमारा एचसीएफ आ गया इसमें 2। ठीक, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम किस किस चीज का निकालना है, 3 का, 9 का और 15 का। सबसे बड़ा नंबर पकड़ो, पकड़ लिया। क्या 3 इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, 3 15 से होता है, हाँ जी होता है, तो 3 को निगलेक्ट कर दो, 3 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 9 वाले केस की बात करें, 9 वाले केस के फैक्टर्स बन गए 3 और 3। एक 3 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, हाँ, तो ये दूसरा 3 दिक्कत कर रहा है, तो इसको इससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 इंटू 5 क्या आ गया, 45। तो एलसीएम आ गया 45, एचसीएफ आ गया 2। तो मेरे पास रेशियो हो गई 2 डिवाइड बाय 45।
ये मेरा इसका फ्रैक्शन का आंसर आ गया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, एलसीएम दो नंबर्स का है 48 और नंबर्स है इन द रेशियो ऑफ 2:3, तो मुझे उनका सम बताना है। ठीक है जी, तो दो नंबर हैं 2:3 की रेशियो में। अभी हमने जस्ट अभी एक क्वेश्चन किया था, उसमें क्या देखा था, जब मेरे पास नंबर्स रेशियो में होते हैं तो मैं नंबर्स को लेट कर लेता हूं कि मेरे पास एक नंबर 2x है, दूसरा 3x है। ठीक, तो अब इनका एलसीएम क्या आ गया, क्योंकि दोनों मेरे नंबर्स क्या हैं, प्राइम हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मेरे पास एलसीएम आ गया 6x। अब वो कह रहे हैं एलसीएम जो है 48 है, तो 6x की वैल्यू क्या है, 48 है, x की वैल्यू क्या आ गई 8, तो मेरा पहला नंबर क्या हो गया 2x, 2 × 8 16, दूसरा नंबर क्या हो गया 3x, 3 × 8 24, दोनों का सम करना था, क्या आ गया 40, 40 कहाँ है मेरा c, तो c मेरा 40 आंसर है। ठीक, HCF एलसीएम के लिए दुनिया भर के लोगों ने कर रखा है, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रोच सही रखनी है, ना कभी टाइम लगेगा, ना कोई दिक्कत आएगी। मैं आपको सारे जितने पॉसिबल वैरायटीज हैं वो सारे के सारे आप इस पीपीटी में कवर करोगे। ठीक, ध्यान से देखो, जुड़े रहो, आगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज होने वाला है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए 5 डिजिट का जो 41 से परफेक्टली डिवाइड हो। ठीक, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है 10,000। क्या चेक करना है, जो 41 से डिविजिबल हो, तो चलो 41 से डिवाइड करते हैं। 41 से डिवाइड किया, 41 2 जा 82, आ गया 18, 0 नीचे आया, आ गया 180, तो 41 4 जा 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, 164, बचा 16, 0 नीचे आया 160, 41 3 जा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 123, आंसर आया 37। तो 37 मेरा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, जब मैं 41 से इसको परफेक्टली डिवाइड कर रहा था। तो जब मुझे ऐसा नंबर निकालना है जिससे 41 परफेक्टली डिवाइड हो सके, तो मुझे पास नंबर क्या था 10,000, उसमें क्या ऐड हुआ 41 और जो रिमाइंडर था वो मैंने कर दिया माइनस। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपने हमेशा पढ़ी है, मगर इसकी अप्रोच समझ में आनी चाहिए। तो जब कभी ऐसा नंबर निकालना है तो मैंने अपना सबसे छोटा नंबर लिया, उसको उससे डिवाइड किया, जो मेरे पास रिमाइंडर आया वो सबट्रैक्ट में डाल दिया और जो डिवाइजर था वो ऐड कर दिया, तो आंसर आ गया 1,004 विच इज बी। क्लियर? सारी वैरायटी कवर करेंगे। चले, चलो आगे चलते हैं जल्दी से। अब क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया, जितनी चीजें आपने अब तक करी हैं इस पे बहुत ध्यान देना है, तभी ये क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं 3 पर्सन्स जो इकट्ठे घर से चले, उनके जो स्टेप्स हैं 80 सेंटीमीटर, 85 और 90, मतलब जब हम चल रहे हैं तो एक 85 सेंटीमीटर का स्टेप ले रहा है, एक 80 का ले रहा है और एक 90 का ले रहा है। ठीक है जी, तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है जो उन्हें निकालना है, सो दैट ऑल कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। अपने स्टेप्स कंप्लीट होने तक सारे सेम डिस्टेंस कवर करें, उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है आपने हिंट में भी पढ़ लिया होगा। इसका आंसर निकलेगा एलसीएम से। तो मुझे क्या करना है, मुझे 80, 85 और 90 का एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम निकालना है तो उसका तरीका आपको पता है, सबसे पहले फोकस करो किस पे, अपने सबसे बड़े नंबर पे 90। क्या 80 इसको परफेक्टली डिवाइड करता है, नहीं करता। क्या 85 करता है, नहीं करता। तो 80 और 85 के क्या बनाएंगे, फैक्टर्स। तो ये बन गया 10 × 8, ये बन गया 17 × 5, ये तो एज इट इज रहेगा। अब क्या ये 8 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 8 मेरा यहाँ पे कल्प्रेट है। 10 से हो रहा है, हाँ हो रहा है, 10 बिल्कुल बढ़िया चीज़ है। 5 से हो रहा है, हाँ हो रहा है। 17 से हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 90 × 8 × 17। ठीक, इसको जब सॉल्व करोगे तो 800, 8 9 72 × 17 करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 12,240। क्लियर? समझ में आ रहा है स्टेप? स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, डर जाओगे? नहीं, डरना नहीं है, क्वेश्चन करना है, पढ़ो समझो। हिंट नहीं लिखी होगी वहां पे, मगर तरीका तो समझ में आ गया।
इसीलिए करवा रहा हूं। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब HCF निकालना है पावर्स में से। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। ये फ्री के नंबर होते हैं, इसको जैसे ही दिखे ग्रैब कर लो। कैसे ग्रैब करना है? पावर चाहिए किसकी? HCF की। HCF क्या होता है? छोटा नंबर। छोटा नंबर कौन सा हुआ? 3 की पावर 5। आंसर आ गया 3 की पावर 5। सिंपलेस्ट वे है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। आंसर करो, आगे चलो, नेक्स्ट पे चलो। 4 की पावर 5 माइनस 18 12 7। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? बड़े वाला। क्योंकि सारे पावर्स में ही है तो ऑब्वियसली बड़े वाला नंबर ही चाहिए। बड़े वाला नंबर क्या है? 4 की पावर 12। आंसर आ गया डी, 4 की पावर 12। ये फ्री वाला नंबर है। मगर क्वेश्चन देख के डर गए तो काम खत्म हो गया। क्वेश्चन देख के नहीं डरना, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। आपको सारी वैरायटी करी हुई है, डरना नहीं है, ठीक है। अब एलसीएम निकालना है किसका? अलजेब्रिक इक्वेशन का। अब यार ये क्या है? ये तो दो दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। अब अलजेब्रिक इक्वेशन कहां से आ गई? बिल्कुल आएगी, और यही नंबर देके जाएगी। कैसे? समझो। फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स ही तो है ये। आंसर्स में ध्यान से देखो, सारे के सारे फैक्टर्स ही तो हैं। हम भी बना लेते हैं। 16 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो साथ में, हाँ। तो ये हो गया 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, ठीक है। अगला क्या है? ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको वैसे भी वो छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छोड़ दो। इसके फैक्टर्स बनाओगे, सिंपल से हैं बहुत। x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक। देखो कहीं मिल रहे हैं? 4 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, गलत है, गलत है, गलत है, मिल गया। डी हमारा आंसर है। डी में क्या लिखा था? 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, सारे अलग अलग है। x माइनस 2, x प्लस 3, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। डरना नहीं है, क्वेश्चन करते रहना है। चलो पढ़ते हैं अब इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्या कहता है हमारा? कि ट्रैफिक लाइट है 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पे, जो चेंज होती हैं आफ्टर 40, 72 एंड 108 सेकेंड। मतलब जो लाइट का चेंज होती है, एक 40 सेकेंड्स के गैप पे होती है, एक 72 पे और एक 108 पे। अगर सारी की सारी चेंज हुई थी लास्ट 5:20 पे, 5:20 पे सबका कलर लेट्स सपोज रेड से ग्रीन हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? जब तीनों का टाइम इकट्ठे होगा, क्योंकि अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली जो साइकिल्स हैं वो अलग अलग चल रही हैं, मगर कहीं तो आके मिलेंगी। वो कब आके मिलेंगी? जब उनका एलसीएम मैच हो जाएगा। तो यहां पे क्या निकालना है? एलसीएम, जो कि आपने हिंट में भी देख लिया होगा। एलसीएम किसका निकालना है मुझे? 40 का, 72 का और 108 का। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ लेते हैं सबसे पहले, तो बाकी छोटों से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 40 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। 72 से हो रहा है? नहीं हो रहा। फैक्टर्स बना लो। फैक्टर्स कौन कौन से बन गए? 8 और 5। 5 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 8 से हो रहा है? नहीं हो रहा। 8 के दोबारा फैक्टर्स बना लो। 4 और 2। 4 से हो रहा है? हाँ हो रहा है। तो 2 दिक्कत कर रहा है, 5 दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे बनाओ 9 इंटू 8। 9 से हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो 9 को छोड़ दो। ऐसे ही मैंने यहाँ 4 को छोड़ दिया, तो 2 इंटू 5 आया। इसके भी अगेन क्या बने? 4 इंटू 2। 4 छूट गया, बचा 2। 2 यहाँ आ ही गया है, तो 10 इंटू 108 हो गया 1080। तो मेरा इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया? 1080। इससे क्या निकालेंगे? इसमें से हम निकालेंगे ये कितने हैं? सेकंड्स। मुझे क्या निकालने हैं? मिनट्स। तो किससे डिवाइड करूंगा? 60 से, ठीक है। तो ये तो यहीं कट गया, 6 1 जा 6, ठीक है। 48, 6 8 48, तो आ गया 18 मिनट। तो 520 था, तो 538 हमारा इसका आंसर आ गया। क्लियर? अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लोगे आधा सॉल्व हो जाएगा। जहां क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हुई वहां परेशानी आएगी, ठीक। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट है 422 और एलसीएम है 72। मुझे निकालना है एचसीएफ। अब हम आ गए अपने सबसे पहले वाली थ्योरम पे जो हमने पढ़ी थी। वो क्या कहती थी? दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है उनकी एचसीएफ इंटू एलसीएम की। तो वो क्या कहता है कि मेरे पास 432 जो है वो बराबर होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। एलसीएम मुझे गिवन है 72, एचसीएफ मुझे फाइंड करना है, इक्वल टू 432। तो सबसे सिंपल क्या हुआ? मेरा एचसीएफ हो गया
432 डिवाइड बाय 72। ठीक, आप 72 को इससे डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 72 6। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। क्लियर, श्योर। HCF आ गया मेरा 6, LCM मेरा 72 और दोनों नंबर का प्रोडक्ट था 432। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मेरे पास LCM गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है, दो नंबर्स का LCM 864, HCF गिवन है 144, एक नंबर है 288। अगेन 288 मेरा पहला नंबर, दूसरा नंबर X। HCF मेरा 144, LCM मेरा 864। ठीक है, कैलकुलेशन का टाइम वीडियो में वेस्ट नहीं करेंगे। 144 इंटू 864 डिवाइड बाई 288। ठीक, आंसर आएगा आपका 322। आज हमारे वीडियो का थोड़ा सा टाइम शेड्यूल कम है, तो हम इसकी डीप कैलकुलेशंस में नहीं जा रहे, इसलिए मैंने आपको इसका डायरेक्ट आंसर दे दिया है, जो कि आपको इसका आंसर आएगा 432, जो आपका सी है। क्लियर, चलिए आगे चलेंगे जल्दी से। ये क्या कहता है, मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालनी है। ठीक है, जहां बात हो गई मिनिमम, तो हमें निकालना है HCF यहाँ पे, जो चाहिए मुझे, ताकि मैं सीलिंग पेव कर सकूं एक रूम की जो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड है। तो मेरी जो लेंथ हो गई, अगर मैं देखूंगा 15 मीटर को मैं सेंटीमीटर में चेंज करूं तो 1500 प्लस 17 सेंटीमीटर, तो ये हो गई 1517। ठीक है, और मैं ब्रॉड की बात करूं तो ये हो गई 9 इंटू 100 प्लस 2, तो ये हो गई 902। ठीक है, अब इन दोनों केस में मुझे करना क्या है, मुझे इनका HCF निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो कैसे निकालते हैं, 1517 का निकालना है, किसके साथ, 902 के साथ। तो सबसे पहले मैंने बताया था इस केस में हम निकालते हैं इनका डिफरेंस। डिफरेंस क्या आया, 7 में से 2 गए 5 और 11 1, 15 में से 9 गए 6, तो मेरे पास आया 615 गैप। क्लियर, 615 जब मेरे पास गैप आया तो मुझे 615 में से वो फैक्टर्स बनाने हैं, एक ऐसा मिनिमम नंबर जिससे ये और ये दोनों परफेक्टली डिवाइड हो सके। तो 615 का होता है मेरा वो नंबर 41 इंटू 15। 41 इंटू 15 होता है मेरे पास 615। तो 41 एक ऐसा नंबर है जिससे मेरा 902 भी डिवाइड हो रहा है और मेरा 1517 भी डिवाइड हो रहा है। तो 41 मेरा क्या आ गया यहाँ पे, HCF। अब मुझे तो HCF नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना था, मुझे तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी थी। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, मैंने अपना पहला लिया 1517। ठीक है, इसको किससे डिवाइड किया, इसके HCF से। इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 902। इसको किससे डिवाइड किया, इसके HCF से। ठीक है, तो जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये भी इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा था और ये भी इससे परफेक्टली डिवाइड हो रहा था। तो मेरे पास इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 814। 814 इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइल्स विच आई रिक्वायर जब मुझे एक स्क्वायर टाइल्स, जब मुझे सीलिंग्स को पेव करना है। ठीक, क्लियर। चलिए जल्दी से नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्या कहता है, मुझे लार्जेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, जो डिवाइड कर सकता है 1356, 1868 और 2764 को, जिसमें रिमाइंडर आए 12। परफेक्टली डिवाइड नहीं करना, तो परफेक्टली डिवाइड जिसको करना है वो नंबर निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, रिमाइंडर को माइनस करके। तो मेरा पहला नंबर आ गया 1356 माइनस 12, तो ये आ गया 1344। अगला नंबर आ गया 1856। अगला नंबर आ गया 2752। क्लियर। इन तीनों के क्या निकालना है मुझे, HCF, क्योंकि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। GCD कह लो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर कह लो, HCF कह लो, एक ही बात है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे गैप बड़ा है बड़े नंबर्स में, तो क्या छोटे में भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आज छोटे वाले में करके देखते हैं। तो 6 में से 4 गए 2 और 5 में से 4 गए 1 और 5, मेरे पास आ गया 512। अब मुझे ये देखना है, क्योंकि मुझे आंसर इनमें से चाहिए था और टाइम कम है, तो बेफालतू में क्यों टाइम लगा इन सारे को डिवाइड करने में, इन आंसर्स को ही चेक कर लेते हैं। ये आंसर्स में क्या है, 260 से परफेक्टली डिवाइड होगा? नहीं होगा। 156 से नहीं होगा, 124 से नहीं होगा, 64 से हो जाएगा, तो आंसर आ गया 64। क्लियर? ये बेसिक कैलकुलेशन है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 256 का डबल होता है 512, तो 260 से नहीं हो सकता। 256 का हाफ होता है 128, जब 128 से है तो 124 से नहीं हो सकता, 156 से भी नहीं हो सकता, तो आंसर आ गया 64, क्योंकि 128 का हाफ होता है 64, तो 64 से जरूर होगा, तो 64 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। क्लियर? तो मुझे कई बार आंसर्स को देख के भी अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक, ये अब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज का ये वाला सेशन यहीं पे हम एंड करेंगे। मेरे हिसाब से मोस्टली चीजें हमने इसमें कवर करी हैं। स्टिल कोई ऐसे टॉपिक्स हैं, कोई आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसके लिए शॉर्ट्स वगैरह बना के आपकी हेल्प जरूर करूंगा। टिल द टाइम आप इन क्वेश्चंस के एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे चीज़ें आगे सॉल्व करने में और अपना CUET क्लियर करने में, क्योंकि CUET क्लियर करना आपके लिए मुमकिन है। ठीक, कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं ट्राई करूंगा आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका CUET में साथी बनूं। थैंक यू।